हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, कैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, वो कौन सा चीज है जिससे मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत मदद मिला, कैसे मैं अपना ट्रेड रेगुलरली प्लान करता हूँ एज ए बिगिनर, आपको कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर आप अभी भी पैसा लूज कर रहे हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए आपको। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। आज से 7 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी 2015 में, तब मेरे पास कुछ 1 लाख रुपए जितना अमाउंट था और ट्रेडिंग के बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने 25,000 से शुरू की थी और सबसे पहले मैंने शुरू की थी कैश ट्रेडिंग। और कैश ट्रेडिंग में उस टाइम पे अच्छा खासा लेवरेज भी मिलता था। तो लेवरेज मैं यूज करता था अराउंड 5 to 8x, और जितना अमाउंट पे मैं ट्रेड करता था उस पर मैं इजीली 3 to 4 ट्रेड ले सकता था। और मेरा जितना टारगेट होता था, मंथली टारगेट, उसके ऊपर काफी अच्छा भी मैं परफॉर्म कर रहा था। आप इसको एज ए बिगिनर लग ले सकते हैं। फर्स्ट मंथ मेरा जितना टारगेट था उससे मोर देन 4 टाइम्स, अराउंड 20% मैंने टारगेट अचीव किया था। लेकिन नेक्स्ट कुछ मंथ में मुझे पता चल गया ये इतना इजी नहीं होने वाला। सो आफ्टर 6 मंथ्स जब मैंने अपना ट्रेडिंग कैपिटल को देखा, तब मुझे पता चला कि मुझे डिफरेंट सेगमेंट्स में भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज एवरी मंथ ऑन एन एवरेज में 5 to 10% रिटर्न जनरेट कर रहा था। सो आफ्टर दैट मैंने ट्राई किया ऑप्शन बाइंग, और उस टाइम पे ऑप्शन सीखने के लिए उतना ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं था। तो मैं डायरेक्शनल मार्केट में ऑप्शन बाई करता ही था, लेकिन नॉन डायरेक्शनल मार्केट में क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था तो मैं ऑप्शन बाई भी कर लेता था। सो एज यूजुअल उसमें थोड़ा बहुत लॉस होना शुरू हो गया। बट आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट टू नो ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बन सकता है, और तब तक मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी थोड़ा बहुत बड़ा हो गया था कि मैं हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग भी कर सकूं। तो मैं ऑप्शन सेलिंग मैंने शुरू कर दी। उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छा लेवरेज मिलता था। सो मैंने एक लॉट के साथ ऑप्शन सेलिंग भी शुरू किया। उसके बाद रेगुलर इनकम जनरेट करना, रेगुलर रिटर्न जनरेट करना काफी आसान हो गया, बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट कभी कभार हम लोगों को मिलता है, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज, अगर एक रेंज में फंसा रह गया, तब ऑप्शन सेलिंग काफी हद तक काम में आता है। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग पे फोकस किया और आज भी मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। तो इससे क्या हुआ, जैसा मैंने शुरू किया था कैश ट्रेडिंग से, और वो भी इंट्राडे नहीं, तब मैंने शुरू किया था पोजिशनल से। तो उससे एवरी मंथ मुझे प्रॉफिट बुक करने को मिलता था और उस पैसे को मैं डिप्लॉय करता था ऑप्शन सेलिंग में। तो ऐसे में बना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बोला मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, इसके साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हैं और मैंने भी किया। लेकिन आज मैं ऑप्शन बाइंग तब करता हूं जब मुझे एक ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में एक ट्रिगर मिलता है, तभी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं। और आपको भी टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। आप अगर टेलीग्राम चैनल का पार्ट है तो आप इस बात को जान सकते हैं। सो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और आप समझते हैं ऑप्शन से आप शुरू कर सकते हैं, देन यू आर गोइंग टू मिस ए ह्यूज लर्निंग। आपको सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले कैश ट्रेडिंग को टेस्ट कीजिए। इसके बाद आपको लिवरेज जितना मिलेगा, आज के तारीख में हम लोग को अप टू 5x जितना लिवरेज मिलता है, तो उस लिवरेज के साथ आपको प्रॉफिटेबल होना है। अगर आपका जॉब अभी है और आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, देन यू कैन ट्राई स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, और उसमें एवरी मंथ कुछ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। और उसमें आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी रखना चाहिए, बिकॉज अगर उस ट्रेड में आपने मोर देन 40% ट्रेड्स में भी अच्छा किया तो नेट में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और एक बात, जब आप उतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप कैश ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके पास इनफ कैपिटल भी होना चाहिए। इट्स लाइक अगर आपको एवरी मंथ
50,000 जितना ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाना है तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 5 to 10 लाख होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू हैव सम एडजस्टमेंट। अगर ट्रेड में कुछ गड़बड़ हुआ, अगर ट्रेड गलत गया, उस केस में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट को इंप्रूव भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। लास्ट कुछ वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना चाहिए, और मैंने आफ्टर 1 ईयर एक ट्रेडिंग जर्नल अपने लिए मेंटेन भी किया। उसमें मैं लिखता था उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने किस लेवल पे एंट्री लिया, कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुक किया, मेरा उस ट्रेड में रिस्क कितना था, और उस ट्रेड से कितना प्रॉफिट मैंने बुक किया, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा उस ट्रेड पे कितना रिस्क था, ये सब कुछ मैं लिखता था। तो इसको आगे जब मैं रिव्यू करता था उससे काफी हद तक मदद मिलता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक सिंपल नोटबुक, और अगर आप नोटपैड में लिख सके तो भी बहुत अच्छा है, आप इसको आगे रिव्यू कर सकते हैं। और आज की तारीख में मैं कैसे ट्रेड अपने लिए प्लान करता हूं, तो आप सबको पता ही है मार्केट हमेशा दो तरीके से काम करता है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। इट मींस जब मार्केट डायरेक्शनल होगा तब आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, और ट्रेंडिंग मार्केट में इधर मार्केट बढ़ेगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। तो उस केस में ऑप्शन बाइंग किया जा सकता है। इट मींस उस केस में आपका जो चांसेस है ट्रेड सही होने का, इट इज लाइक ऑलमोस्ट 30 to 35%। लेकिन मोस्टली मार्केट साइडवेज ट्रेड करता है, उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। इट्स लाइक नॉन डायरेक्शनल मार्केट में आप लोगों को प्रीमियम डीके का फायदा उठाना है। अगर आप ऑप्शन में सेल करना जानते हैं, ट्रेड करना जानते हैं, देन यू विल गेट टू नो थीटा डीके आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसको अगर आप ट्रेड करना सीख गए, अगर आपको हेजिंग आता है, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। सो एज ए ट्रेडर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तक सीख चुके हैं, देन यू शुड ट्राई दिस। एवरी सिंगल डे आपके पास 2 ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। इन केस अगर मार्केट ओपनिंग के बाद ट्रेंडिंग हो गया, देन यू कैन ट्राई ऑप्शन बाइंग। और अगर ओपनिंग के बाद, इवन गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट साइडवेज जाता है, तो उस केस में भी यू कैन ट्राई ऑप्शन सेलिंग, और इससे काफी अच्छा पैसा बनता है। और बाद में आप वीकली एंड मंथली कुछ टारगेट अपने लिए सेट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल। एंड गाइस, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैंने एक दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है, और इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, इफ यू आर जस्ट स्टार्टेड आउट और अभी तक आप पैसा नहीं बना रहे, आपको लॉस हो रहा है, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग ऑप्शंस, बिकॉज इससे पहले आप स्टॉक में पैसा बनाए, आप ऑप्शन में पैसा बना ही नहीं सकते। स्टॉक में जब तक आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 6 मंथ तक प्रॉफिटेबल ना हो, ये हो सकता है आप डे ट्रेडिंग से कीजिएगा, या आप इवन स्विंग पोजिशनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डे ट्रेडिंग भी करना है। आफ्टर यू सक्सीड इन डे ट्रेडिंग, दैट्स विद कैश ट्रेडिंग, आफ्टर दैट ओनली यू शुड ट्राई ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन में ट्राई करना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका जो लॉस हो सकता है वो ऑप्शंस के मुकाबले काफी ज्यादा होगा, और इसमें रिस्क भी ज्यादा है। सो इसके साथ साथ आपको पेनी स्टॉक्स हमेशा के लिए अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज वो सब ऑपरेटर ड्रिवन होता है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे कि ये पेनी स्टॉक्स खरीद लो, पैसा बनेगा। वो लोग अगर खुद पैसा बना रहे होते, आपको कभी बोलने नहीं आते। और आप भी ये बात जानते हैं कि हमेशा ऑप्शन बाइंग कभी नहीं कर सकते आप, बिकॉज ऑप्शन बाइंग सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और वो भी किसी दूसरे के टिप पे, देन यू आर गोइंग टू मिस ए ह्यूज मनी, और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो 6 मंथ्स के अंदर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये लिख के रख लीजिए। नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं आपने ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा कमाया, और वो भी दूसरे के टिप पे। ऑप्शन सेलिंग हमेशा बेटर है।
क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट और इवन नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में भी काम करेगा। ऑप्शन बाइंग तब आपको करना है जब ऐसा कोई ट्रिगर बने। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड इट। तो कल हम लोगों ने बात किया था कैसे आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस सीरीज में हमने आज बात की कैसे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। सो इट्स अप टू यू, आप जितना जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, बट आपको कुछ रूल्स फॉलो करना होगा। आपका जो माइंडसेट है, आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसको आपको इंप्रूव करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी मैंने कुछ वीडियोस चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको अपना लॉस मैनेज करना आना चाहिए, आपको अपना जो रिस्क है उसको लिमिट करना आना चाहिए। इसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, और कुछ और देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको एक्सक्लूसिव मेरे ट्रेड्स के बारे में जानना है, अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो एक्सेस करना चाहते हैं, और इवन अगर आपको लाइव मार्केट में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।